नमस्कार दोस्तों। अनुभव की सीढ़ी में आपका स्वागत है। मैं भारतेंदु मिश्र आज आपसे बात करूंगा परीश जी के सुपुत्र दादा लवकुश दीक्षित जी के बारे में। असल में मुझे कई बार उनका आशीर्वाद और स्नेह मिला। मंचों पर भी हम दोनों को कविता पढ़ने का और उनका सक्रिय सहयोग भी मुझे मिला। उनकी एक प्रसिद्ध गीत रचना है टुकुर टुकुर देवरा निहारे बेमनवा। असल में मुझे ये गीत बहुत प्रिय है और मुझे ही नहीं बल्कि जिसने भी ये गीत सुना है वो उनका फ़ैन हो जाता था और सुपरहिट गीत ही उनका था। लगातार उनसे जहाँ भी कवि सम्मेलन में मंच पर लोग जाते थे तो ये वाला गीत उनसे बार बार सुनने की गुजारिश लोग किया करते थे। जितना अच्छा ये गीत है कदाचित उसी प्रकार उनका सुमधुर कंठ भी था, प्रस्तुतिकरण भी अद्भुत था, मानो सरस्वती सिद्ध हो उन्हें। तो आज मैं बात करूंगा इस गीत के जो कविताई है उसका जो महत्व है, क्यों यह इतना महत्वपूर्ण गीत बन गया, नवगीत की परंपरा में यह है। और आप देखें तो इस गीत का स्वर क्या है। एक तरह का स्त्री विमर्श संयुक्त परिवार में किस तरह से स्त्रियां भयभीत रहती हैं, डरती हैं, संकोच में रहती हैं और अपने मन की व्यथा कह नहीं पाती। तो यह एक व्यंजना इस रूप में भी हम देख सकते हैं। और देवर और भाभी का जो रिश्ता है हमारे परिवार में, हमारे समाज में, ख़ासतौर से जो उत्तर भारत के हमारे परिवार हैं वहाँ बड़ा विलक्षण है। और स्त्री जिसकी बात इस गीत में दादा कर रहे हैं वह उसका पति परदेश गया हुआ है और वो जो देवर और वह दोनों घर में अकेले हैं। ननद और सास दोनों गंगा स्नान के लिए कहीं गए हुए हैं। घर में माने अकेली वह स्त्री है जो भाभी है और वह देवर है। भाभी की स्थिति ये है कि वो पति उसका परदेश में है और घर के सारे कामकाज उसे करने हैं। तो उस पर देखिए कि निहुरे निहुरे कैसे बहारूं आंगनवा, मैं झुक करके आंगन को वो जब बहारती हूँ और वो मुझे बार बार घूर करके देखता है। टुकुर टुकुर देवरा निहारे बेमनवा। तो देवर जो बेईमान है, बेईमानी की जो नीयत है उसकी आंखों से चमक रही है भाभी को। तो उसके सामने मैं कैसे आंगन का बहारने का, साफ सफाई का, घर के और काम है वो कैसे करूं। यह एक विवशता उस स्त्री की है और उसको देख करके कवि ने बड़ा मार्मिक गीत ये लिखा कि भारी आंगनवा न बैठे तो सपर रही। आंगन बहुत बड़ा है और बैठ करके अगर झाड़ू लगाऊंगी तो बहुत समय लग जाएगा। और निहुरों तो बैरी अचरवा न समरे, अगर झुक करके मैं झाड़ू लगाती हूँ, साफ सफाई का काम करती हूँ तो मेरा जो आंचल है वो सरक जाता है और इस तरह से बदन उघड़ने लगता है। तो यह सामने वो देख रहा है तो बड़ा शर्म आती है, संकोच होता है उसके सामने काम करने में। और इसके साथ साथ पवन की जो लहर है, बार बार हवा का झोंका जब आता है तेज, तब भी हमारा जो आंचल है वो सरक जाता है। तो ऐसी इस मर्म व्यथा में अब वो देख रहा है तो यह विवशता उस स्त्री की है, भाभी की है। और इसका चित्रण करते हुए आगे लवकुश दादा कहते हैं कि छैला देवरो आधी रतिया ते जागे। वो जो छैल छबीला नवयुवक है, देवर है, वो आधी रात से जाग रहा है। क्यों जाग रहा है यह समझ में नहीं आ रहा है भाभी को, अंदाज ही लगा रही है। और चढ़ बैठे देहरी शर्म नहीं लागे। और जैसे जैसे मैं काम करने की इधर उधर की कोशिश करती हूँ तो वो सामने देहरी पर बैठ जाता है
और देहरी पर बैठ करके खाली बैठा ही नहीं है, वो हमको घूरता है, देखता है, टुकुर टुकुर। गुजुर गुजुर नठिया नचावे नयनवा, तो अपने नेत्र नचा करके घूरते हुए बार बार हमको गौर से देखता है। तो ये उसके आँखों में जो बेईमानी है, एक जो स्त्री का संकोच और उसके कारण पुरुष का जो स्त्री के प्रति एक हिंस्र भाव, जिसको हम कहते हैं हिंसक वाला भाव जो होता है, वह उसको दिखाई दे रहा है। आगे वो कहते हैं कि गंगा नहाए गई सास वो ननदिया, ननद और सास तो गंगा स्नान के लिए चली गई। घर में और कोई है नहीं, मेरा पति परदेश में है। घर में न कोऊ मोरे सैया विदेशवा, और धुकुर पुकुर जियरय माँ कांपे परनवा। मेरे प्राण माने हृदय और प्राण माने कांप रहे हैं, कलेजा कांप रहा है, क्योंकि ये जो देवर है वो टुकुर टुकुर हमको निहारे चला जा रहा है, इसके मन में बेईमानी आ गई है, ऐसा वो कहती है। और आगे का वर्णन करते हुए लोकुश दादा कहते हैं कि रतिया बितायो बंद कई कई कोठरिया। विवशता देखिए कि रात तो कोठरी बंद करके कैसे तैसे निपट गई, कट गई। उमस भरी कैसे बीते दोपहरिया, अब गर्मी के दिन है तो ये दोपहर में जो उमस है वो कैसे कटे, तो खिड़की खोलनी पड़ती है, दरवाज़ा खोलना पड़ता है। और निचुर निचुर निचुरे बदनवा पसीनवा, पूरे शरीर से पसीना टपक रहा है, निचुड़ रहा है, लेकिन बाहर खुली हवा में आ करके बैठने का जो मन है वो संकोच में हो नहीं पा रहा है, क्योंकि देवर बेईमान बैठा हुआ है, वो टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। तो आगे कहता है कवि कि लहुरे देवरवा परम तोरे पैया, ओ मेरे भैया प्यारे देवर, मैं तेरे पैर पड़ती हूँ। अब पैर क्यों पड़ रही है कि मोरे तन मन माँ बसें तोरे भैया, कि मेरे तन मन में तो तुम्हारे भाई बसते हैं, मैं तो उनकी वागदत्ता हूँ, मैं तो उनकी पत्नी हूँ, उनके लिए समर्पित हूँ, और तुम मेरे देवर हो, मेरे भाई जैसे हो, तो मैं तुम्हें पैर पड़ना चाहती हूँ भैया, मेरे साथ कुछ ऐसा अनभल अनुचित न करो, ऐसा कोशिश मत करो, मुझे बार बार मत घूरो। कि संवरी संवरी टूटे न मोरे सपनवा, मेरे जो सजीले सांवले सपने हैं, वो संभले हुए सपने हैं जिनको मैंने पाला है, वो कहीं टूट न जाए, मेरी घर गृहस्थी कहीं छिन्न भिन्न न हो जाए। तो यह भाव कवि का है। आगे देखिए, कहता है माना कि मैके में मोर देवरनिया। वो भाभी जानती है कि इसको स्त्री की आवश्यकता है, इसको पत्नी की आवश्यकता है, तो वो ये भी संकेत कवि कर रहा है कि माना कि मैके में मोर देवरनिया, माने मेरी देवरानी मैके में है, ये मैं मानती हूँ और जानती भी हूँ। बहुत जरावे विरह की अग्निया, और तुझे यह विरह वेदना उसकी पीड़ित कर रही है, तुझे उसकी याद आ रही होगी, तो चिंता मत करो, आवै तोरे भैया मंगई होगा वनवा, भैया तुम्हारे जैसे ही आते हैं, मैं गौना करा लूँगी, उसको बुलवा लूँगी, बस ज़्यादा समय नहीं है। तो इस तरह से वो समझाती हुई अपने मन को भी समझा रही है, देवर को भी समझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी वो देवर टुकुर टुकुर देखे जा रहा है। तो अंत में वो कहती है कि तोरे संग देवरा मनइहो फगुनवा, अरे मेरे प्यारे देवर, मैं तेरे साथ फागुन मनाऊंगी, नाचूंगी, गाऊंगी, प्रसन्न होकर, जैसे बिरनवा मनावे समनवा, जैसे ये वृक्ष वनस्पतियाँ सावन में भीगते हैं, मैं उसी तरह तेरे साथ भीगूंगी सावन में, जैसे वृक्ष भीगते हैं, मैं फागुन में उसी तरह तेरे साथ फागुन मनाऊंगी, होली खेलूंगी। अब भौजी तोरी मैया तू मोरा ललनवा, आई समझ ले कि भौजी तो माता समान होती है और तू मेरे पुत्र जैसा है, लेकिन यह जो टुकुर टुकुर देखना है ये बंद कर, मुझे निहारना बंद कर, मुझे घूरना बंद कर, मुझे डर लग रहा है, मुझे संकोच हो रहा है।
यह जो स्त्री विमर्श की कविता है, यह जो मार्मिक व्यंजना की चेतना है, वो संयुक्त परिवारों में स्त्रियों को के मन में बैठे हुए डर को अभिव्यक्ति देने का जो स्वर है वो लव कुश दादा करते हैं। और मुझे लगता है कोट कोट कंठों में ये गीत गाया गया, सुना गया। और अब इनका जो पौत्र है वंश के नाम से, वंश दीक्षित, वो इसको कुछ कुछ उन्हीं के स्वर में उनकी छाया लगती है जब वो गाता है, टुकुर टुकुर देवरा निहारे बे मनवा, निहुरे निहुरे कैसे बहारों अंगनवा, टुकुर टुकुर देवरा निहारे बे मनवा, टुकुर टुकुर देवरा। तो दोस्तों, ये लव कुश दादा के और बड़े सारे गीत हैं, लेकिन मुझे ये बहुत प्रिय है, इसलिए मैंने आपके सामने इस पर बात की। और प्रिय होने के कारण का भी जो मैं कोशिश की मैंने कि आपसे बातचीत करूं। तो नवगीत अवधि में जो परंपरा विकसित होती है, उसकी दिशा में लव कुश दादा का ये प्रयास मील के पत्थर की तरह था। बहुत अच्छे गीत और लोगों ने भी लिखे हैं। तो इसी के साथ नमस्कार। फिर कभी आगे और किसी गीत पर और किसी पर बात होगी, और किसी अवधि के ऐसे ही चर्चित कवि पर बात होगी। तो लव कुश दादा की स्मृति को नमन करते हुए कई बार उनका आशीर्वाद मिला। आज इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। अगर अच्छा लगता है तो अनुभव की सीढ़ी को सब्सक्राइब भी करें। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।